जो जम्मू कश्मीर से सामने निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश के लिए ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। जंगलों में छिपे आतंकियों की लगातार तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर से तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, उनकी मौजूदगी है और इस दौरान आतंकियों को लेकर जो ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन घाटी में चलाया जा रहा है उसमें और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। जंगलों में छिपे हुए आतंकियों की तलाश की जा रही है। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर से भी नजर रखे हुए हैं हमारे जो सैनिक हैं पूरी घाटी पर और एक एक करके तमाम आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से एक बड़ा ऑपरेशन घाटी में आतंकियों के खिलाफ हमारे जो सुरक्षा बल है उनकी तरफ से चलाया जा रहा है और इस दौरान कई ऐसे आतंकियों को ढेर किया गया। अभी भी कुछ आतंकियों की जो मौजूदगी है वो घाटी में है और उन्हीं के लिए अब ये जो ऑपरेशन है लगातार किया जा रहा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। रमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लाइव सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमन, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर जम्मू कश्मीर में सेना का जो ऑपरेशन है उसमें और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है? स्वाति, देखिए जम्मू खित्ते की अगर हम बात करेंगे तो एक नहीं जब मल्टीपल लेवल पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो आतंकियों की तलाश में चलाया जा रहा है। परसों जो डोडा के देसा में जहां पर आतंकी हमला हुआ, जहां पर आतंकियों ने अम्बुश लगाकर भारतीय सेना के 4 जवानों को शहीद कर दिया, जिसमें एक कैप्टन रैंक का अधिकारी भी मौजूद है। उस इलाके में तो पिछले 3 दिनों से लगातार, आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत दुर्गम पहाड़ियां हैं, दूर दराज का इलाका है, साथ साथ में घना जंगल है। तो घने जंगल के बीच में अब आतंकियों को ढूंढने की कवायद जो है वो भारतीय सेना की तरफ से पूरी तरीके से शुरुआत कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राजौरी का जो नौशहरा का इलाका पड़ता है, वहां पर भी कल जंगली गतिविधियां देखी गई थी। उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसके साथ साथ में जम्मू के अखनूर सेक्टर में पिछले 3 दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। इसी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि डोडा का जो गंदो का इलाका पड़ता है, जहां पर एक बार पहले भी ऑपरेशन हुआ था, जहां 3 आतंकियों को मारा गया था, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लगातार मल्टीपल लेवल पर कठुआ में और उधमपुर में भी ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। तो मल्टीपल लेवल पर इस समय आतंकवादियों की तलाश में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी के साथ में जो अब रणनीति में भी बदलाव लाने की तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि कल एक अहम जो निर्णय जो है वो लिया गया है सुरक्षा प्रशासन की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है वो तैनात किया जाएगा, चाहे वो डोडा का इलाका हो, चाहे वो किश्तवाड़ का इलाका हो, चाहे वो राजौरी पुंछ रियासी का इलाका हो। क्योंकि कुल मिलाकर कोई 48 ऐसे वनरेबल पॉइंट्स जो है, हॉटस्पॉट जो पॉइंट है, उनकी पहचान की गई है। और वहां पर अब कहा जा रहा है कि आईटीबीपी के जवान जो होंगे, जिनको पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है इस तरीके के जो दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ड्यूटी देने की उनके पास काफी एक्सपीरियंस रहता है, तो उनकी तैनाती की जाएगी। कोबरा कमांडोज जो नक्सल के साथ लड़ाई लड़ चुके हैं इस तरह के जंगल वारफेयर के अंदर, उनकी तैनाती यहाँ पर की जाएगी। और उसके साथ साथ के अंदर जो सेना मौजूद है और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तो साथ में रहेगी। तो 48 ऐसे पॉइंट्स को जो है वो पहचान की गई है, जिन पर जो है अब अधिक तवज्जो दी जाएगी और आईटीबीपी और कोबरा कमांडो जवान जो हैं उनको तैनात किया जाएगा, ताकि ये पूरा इलाका जहां पर आतंकियों ने अपनी पनाहगाह बना रखी है जंगल के भीतर, उन जंगलों में घुसकर जो है इन आतंकवादियों को जो है मार गिराया जाए। और जो करीबन 50 से 60 आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर घुसकर आए हैं, वहां पर जो है लगातार उनको मारकर इस पूरे इलाके को आतंक से मुक्त कराया जाए। तो ये कवायद जो है वो बड़े लेवल पर शुरू हो चुकी है और लगातार ये चल रही है, क्योंकि अब हाल ही में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर में होने हैं। तो उसके लिए भी एक अनुकूल परिस्थिति बनाने की जरूरत है। अगर इस तरीके से आतंकवाद लगातार जम्मू प्रोविंस में चलता रहा तो निश्चित रूप में चुनाव करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी तैयारियां जो है अब लगातार कर दी गई है। और डोडा में जो ये आतंकी हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं अब एक अलार्मिंग पॉइंट जो है वो पहुंच चुका है। जो सबर का पैमाना है भारतीय सेना का, वो कहीं ना कहीं भर चुका है पूरी तरीके से। और अब इन आतंकियों का काल बनकर लगातार जो सुरक्षा कर्मी है वो जंगलों के भीतर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द फूट कर मार गिराया जा सके।
लेकिन रमन, यहाँ पर एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जो आतंकी हमले या फिर फायरिंग की जा रही है आतंकियों की तरफ से, उनकी स्ट्रैटेजी रही है कि वो रात के समय में इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। हमारी सेना की तरफ से इसको लेकर क्या आगे की रणनीति तैयार की गई है? क्योंकि जो आतंकी है, एक बड़ा एरिया है, अगर हम जंगलों की बात करें घाटी में, जहाँ पर वो छिपे हुए हैं, और रात के समय में इस तरह का जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है हमारी सुरक्षा बलों की तरफ से, वो मुश्किल हो जाता है उसको अंजाम देना। जी, आप देखिए, समझ सकते हैं कि जब जंगल के भीतर में आतंकी घुसे हों और रात का उनके पास एक बेनिफिट हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चुनौतियों का सामना जो है वो भारतीय सेना को करना पड़ता है, क्योंकि जंगल जो है उससे वो पूरी तरीके से अनभिज्ञ है। वहां पर उनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, क्योंकि एक आतंकी या एक गाइड जो है, जो जिसे अपनी पूरी जिंदगी उन जंगलों के बीच में काट दी है, वो और एक भारतीय सेना का जवान जो देश के किसी कोने से यहाँ पर ड्यूटी देने के लिए आया है, तो उतनी ज्यादा उनके पास सटीक जानकारी जंगल के भीतर की नहीं होती है। और जंगल के भीतर जाकर ऑपरेशन करना अपने आप में कहीं भी किसी भी तरीके से खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि अगर आतंकी अंदर बैठे हुए हैं और जंगल के अंदर से आतंकी आपको देख पा रहे हैं, तो आप आतंकियों को देख नहीं पा रहे हैं, और ऐसे में आपको जाकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करना है, तो बहुत तरीके की सावधानी बरतने की कोशिश सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ऐसे में आप जब जंगल के भीतर जाते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपनी जान हथेली पर लेकर जा रहे हैं, और किसी वक्त भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार जो है वहां पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग करके किया जा सकता है। जैसे कि हम पिछले 2021 से लगातार देख रहे हैं, हमने देखा कि चमरेट के जंगल में जब अंदर घुसी तो वहां से अंदर से जो है अंदर आतंकी जो छुपे हुए थे उन्होंने फायरिंग की, जिसमें 4 से 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। इसी तरीके से हम पुंछ और राजौरी के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर इसी तरीके से जंगल है वो कहीं ना कहीं पनाहगाह बने हुए हैं इन आतंकवादियों के लिए। तो अब रणनीति बनाई जरूर जा रही है, रणनीति पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन बीच बीच में जो ये आतंकी हमले हो रहे हैं इससे कहीं ना कहीं एक भारतीय सेना के ऊपर भी जो है वो कहीं ना कहीं आप इस हफ्ते की बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड हो जाता है इन आतंकवादियों को मारने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये रणनीति जो 2021 से लगातार आतंकियों ने बनाई है कि शाम के समय जो है ये हमले को अंजाम देते हैं, और जैसे ही सूरज ढलने वाला होता है उस समय हमले को अंजाम देकर जंगल के भीतर चले जाते हैं। जब तक भारतीय सेना की रीइंफोर्समेंट आती है बिल्कुल रमन, चुनौतियां कई है, लेकिन इस बीच हमारी जो सेना है, जो हमारी जवान है, वो लगातार वहां पर डटे हुए हैं और मुंहतोड़ जवाब आतंकियों को दिया जा रहा है। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चला रखा है।